हेलो गाइस, आज हम लोग आ रहे हैं अपने घर की सफाई करने, क्योंकि दीपावली को बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। तो 7 दिन के अंदर हमें यहाँ की सफाई करनी है। बाहर पे मत जाना, बारिश का दिन है यार। हाँ, तो ऊपर में कुछ ऐसी हालत हुई पड़ी है और हमें करना है इसकी साफ सफाई। तो बिना देर किए हम इसे शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ देर बाद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर मिल गए हम दीपावली की सफाई में। ये रूम को मैंने क्लीन चिट दे दिया है, यहाँ से गिंदरा सब उठाया जा चुका है और मैंने गिटार को पहुँचा दिया है भैया के रूम में। तो फिलहाल हमारे रूम की हालत ऐसी है और फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया दीपावली की साफ़ सफाई स्टार्ट। तो मैं कर रही थी तन्नू की मदद सामान को उतारने में और तन्नू छज्जे से उतार के सामान हमें दे रही थी, लेकिन मुझे यह रास नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं बनी हुई थी झांसी की रानी और मेरी बहन, क्या बोलूँ, ये बंदरिया तो बंदरिया ही रहेगी। तो खैर इसको छोड़ो। फिर मैं गई, मुझे मम्मी ने आवाज़ लगाया कि सोनम एक गेंदरा ला के दे दो, खींचना है मुझे। तो मैं गई और उन्हें जाके गेंदरा पहुँचाई, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि मम्मी गेंदरा तो हम दे देंगे, आप पहले एक बार मेरे गाइस को देख के बोल दो हाय गाइस। लेकिन मुझे वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे देख लिया और मैं लात नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से निकल पड़ी भाग के। फिर आके मैं यहाँ पे मदद करने लगी तन्नू की, और तन्नू को मैंने चढ़ा दिया सीधे छज्जी पे। सीन कट होता है और उसे चढ़ाया जाता है छज्जी पे। तो हमारी बंदरिया चढ़ चुकी है वहाँ पे उछल कूद करके, और अब कर रही है वो सामान को निकालने का काम। लेकिन उस काम को करने के लिए मुझे भी मेरे हैंड्स फ्री चाहिए थे, इसलिए मैंने फ़ोन को रखा साइड और करने लगी उसका मदद। तो होना क्या था, मैं बेवकूफ़, मेरी बहन बंदरिया, हम दोनों बेवकूफ़ इंसान मिलके काम कर रहे थे। इतना स्लो कि हम लोग दुनिया के सबसे आलसी जानवर को भी पीछे छोड़ चुके थे। जितना अच्छे से मैं दिख रही हूँ, यहाँ काम कर रही हूँ, उतने अच्छे से मैं काम कर नहीं रही थी, क्योंकि मैं हूँ आलसी। और मुझे यहाँ पे मिला मेरे छठी में मिला हुआ पहला गिफ्ट, जो मेरी बड़ी माँ ने मुझे दिया था। तो उस गिफ्ट को साइड में रखते हुए मुझे तन्नू जो सामान उतार के दे रही थी, मैंने उसका मदद किया। और फिर बाद में मिला मुझे एक ऐसा गिफ्ट जिसे मैं ढूंढते ढूंढते पागल हो गई, और मुझे ये आज मिला है। मुझे इसे गिफ्ट करना था मेरी फ्रेंड को, पर वो मुझे कभी मिला ही नहीं। तो खैर अब ये मिल ही गया, तो इसे यूज़ करूँगी मैं। तो फिर होना क्या था, मुझे किया मन कि मैं यहाँ पे नाच लूँ, इसलिए मैं बिना वजह के, बिना किसी गाने के पलंग पे ही फालतू में नाचने लगी। क्यों? क्योंकि मैं तो झांसी की रानी बनी हुई हूँ। मेरे सर पे आज मैंने ये दुपट्टा बांधा हुआ है अपने स्टाइल से। फिर क्या था, मुझे देखकर तन्नू बोलती है कि पागल हो गई है क्या, सामान पकड़ शांति से। तो मैंने बोला क्या तन्नू, तुम बंदरिया हो तो क्या हम भी बंदरिया थोड़ी है, हम तो नाचेंगे। क्योंकि मुझे नाचना पसंद है, इसलिए मैं नाच ली। और ये मेरा गिटार का डब्बा, इसी में आया था मेरा गिटार। और सच कहूँ तो यार, मेरा जिस टाइम गिटार आया था मैं देख नहीं पाई थी, और जब मैंने इसे गिटार को लिया अपने हाथ में, तो लगा यार हाँ, मेहनत के कमाई से लिया हुआ चीज़ की कदर ही कुछ और होती है यार। मैंने अपने सैलरी के पैसे से उस गिटार को लिया था, मैं तब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। और फिर मुझे मिला ये शीशे का। तन्नू तो इसे तोड़ देती अगर मैंने उसे नहीं बताया होता कि वहाँ पे पहले एक वो शीशे का चीज़ है, सामान है, उसको उतारी, इस डंडे को उतार। पर मुझे ऐसा लगा कि ये टूट चुका है कहीं से, तो इसके पानी का लीकेज हुआ है। तो मैंने तन्नू को चेक करने दिया, मैंने चेक किया तो इसमें कोई पानी का लीकेज नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने भी चेक किया तो बोला नहीं है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गर्मी के वजह से इसके अंदर का पानी जो होता है पसीज के बाहर आ गया हो, इसलिए मैंने बोला कि कोई बात नहीं, रखो तब तक साइड में। मैंने उसे साइड में रखा और फिर मैं लग गई काम पे। तो अब करो वीडियो बंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है। अब होता है सीन चेंज, और मैंने कर लिए हैं कपड़े भी चेंज, और अभी व्लॉगिंग कर रही है मेरी प्यारी बंदरिया। और यहाँ पे सामान सभी बिखरा पड़ा है और ये कर रही है ब्लॉगिंग। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी, मैं इसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, क्योंकि इसने भी बहुत अच्छी बात बोली है यार इस वीडियो में। तो आप लोग भी सुनो और मज़े लो। और वैसे भी जब इस वीडियो में 2 लोग सम्मिलित हैं, तो सिर्फ एक की आवाज़ क्यों सुनी जाए। तो सुनते हैं हमारी प्यारी बंदरिया तन्नू की आवाज़।
बहन चढ़ चुकी है और फिर उसके बाद ये पोछा लगा रही है। उसके बाद फिर हम लोग का मैं जाऊंगी खेलने। और मैं ऐसे बस इतना सा बोल रही थी कि ये जो गन्ना चद्दर है वो मम्मी क्यों खींचेगी, तुम ही खींच लेना। तो ये मेरे से झगड़ा कर रही है। तो मैं क्यों खींचूं, मेरा तबीयत खराब है। तो क्या तेरा तो कुछ नहीं। मुझे नहीं आता है खींचने। और फिर इसको हम लोग साफ करके फिर हम ऊपर चढ़ेंगे, फिर सारा चीज सेट होगा। उसके बाद ऊपर छज्जा का काम खत्म। हम क्या सोच रहे थे, क्या? छोड़ो कॉपी किताब को साइड में वो रख दो। हाँ यहाँ सिगरेट रूम तुम बने ये लो, वही तो सोच रहे थे। मैंने ये लो। तो हर बार की तरह साफ सफाई करते हुए हम लोग घुस गए हमारी इमेजिनेशन वाली दुनिया में। हम लोग सोच रहे थे इस छज्जी पे जहाँ मैं बैठी हुई थी फिलहाल, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करके इसको एक सीक्रेट रूम बना दे। इसके बाद होगा ये कि पापा मम्मी के लात जूते से बचने के लिए हमें एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे बैठ के हम मस्त बिना पॉपकॉर्न खाए मूवी का आनंद लेंगे, क्योंकि पॉपकॉर्न फिलहाल हमारे बजट से बाहर है। हम लोग तो झंडे का भुंजा खा सकते हैं। हाँ खैर, तो यही है वो जगह जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि सीक्रेट रूम बन जाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस है तो आराम से बन भी जाएगा अगर हम लोग कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरी बहना एक पेंटिंग मिटा रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ इस पेंटिंग को मेरी बहन कब बना रही थी। और हाँ, इससे हमें एक प्यारी सी सीख ये मिलती है कि यार किसी चीज़ को बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं और उसे मिटाने के लिए सिर्फ 5 मिनट। लाइक दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे और मेरी बहन को लग गए थे 6 से 7 दिन, पर इसे मिटाने के लिए इस बंदरिया को लगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। उसी तरह हर इंसान के ट्रस्ट को, उसके भरोसे को जीतने में लोगों को महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, पर उस ट्रस्ट को, उस भरोसे को तोड़ने के लिए इंसान का एक शब्द काफ़ी होता है। तो खैर, इस चोचलेपंथी को बंद करते हैं और आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी बहना तन्नू क्या करती है। इतने मेहनत से आज मेरी बहन गाइस काम कर रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी बहन को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। देखो गंदा कितना हो चुका है पानी। तब पानी चेंज करके ला। हेलो गाइस, मैंने अपने शीशे को बिल्कुल मॉडर्न जैसा नए तरीके से चमका दिया। आपको लग नहीं रहा होगा कि कौन असली है और कौन नकली। हाँ, ये है मेरा जलवा। तो इस जलवे को रखते हुए हम अपनी बहन को बोलते खींच ले बहन। ये दांत नहीं छोड़े, रुक जाओ। तो देख सकते हैं सोनम दी है वो उसका मुंह से दूध निकल के हंसते हंसते। और उतना सारा सामान हम लोग के लिए, कॉपी किताब जो था हम लोग का, उतना सारा वेस्टेज है जो कि हम लोग बेचेंगे उसको। और यहाँ देखिए हम लोग इतना सारा सामान जो कि रखे हैं, ये सब कॉपी हम लोग का, इसको हम लोग फ्लिपकार्ट पे सेल कर देंगे। ये सब कॉपी बुक को, और ये कॉपी बुक हमारा यूज आएगा। और बाकी देखिए। हाँ, तो बहुत सुन ली मैंने इस बंदरिया की बकवास, तो अब आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे। अभी यहाँ पे जो हमारे सामने इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है कॉपी किताब का, उसे करना है मुझे सेल, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत इनकम होगी और इस पैसे से हम लोग कुछ सामान खरीद लेंगे जो हमें दीपावली में काम आएगा। तो मैं गई नीचे और एक बोरा लेके आई है, इसमें मैं सारी किताब कॉपी को डाल के रख दूंगी, ताकि जब भी पापा अपना सामान, मतलब कि नीचे से कुछ भी प्लास्टिक वगैरह का जो साफ़ सफाई करने के बाद जो गंद निकलेगा जिसमें बेचने लायक कुछ होगा, तो वो पापा बेचेंगे और इसके साथ में इसको भी बेच देंगे। तो पापा के पैसे के साथ साथ मेरा भी पैसे के पैसे मिल जाएंगे, सब मुझे ही। तो पैसे के पैसे करने के लिए हम पैसे को बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए मैं काम के लिए लग गई। तब तक ये फिर भी बकवास कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसका बकवास सुन ही लेते हैं, आखिरकार इसका भी मूड बहल जाएगा। ये भी तो काम कर रही है, और पहली बार, सच कहूँ तो पहली बार मेरी बहन काम कर रही है। और इस वीडियो को मैं ये लगा कि 2 दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, 2 दिन में उसने एक काम को फिलहाल हाथ नहीं लगाया है। और इस बुक के लिए मैंने उसे डांट दिया कि ये बुक यहाँ आया कैसे, जबकि उस बुक को मैंने ही वहाँ रखा था। देखिए गाइस, ये अब मेरा छोटा वाला गिटार साफ कर रही है। गाइस, इस गिटार को मैंने इसे बर्थडे में गिफ्ट दिया था, 450 का गिटार था उस टाइम पे ये, और इसने मात्र 2 दिन में इसे खराब
सोचो गाइस मैं कितनी बड़ी डफर हूँ। हाँ, ये मेरा सबसे महंगा गिफ्ट था जहाँ तक का। अब ये सबका मेरा बहुत महंगा गिफ्ट था। और देखने हेलमेट लगा करके खुश कितनी हो रही है। न्यू लगा हुआ है। हेलमेट का एक दुकान खोल लो तुम। मेरा अस्त्र ये तुम्हारा नहीं हूँ, मेरा है। मेरा है, तुमको इस सबका कभी शौक रहता है? नहीं वाला मेरा है, तुम्हारा वाला दादी घर में ही ली थी तुम, जो कि फेंका भी गया। हाँ ये वाला मेरा है, हम अगले बार गए थे तो मेरा भी यही लिए थे पिछली बार। नहीं कर दिया हमको था, हम लिए हैं। इन्हों छाप मारेंगे ना। मेरा है, मेरे पास। लो हो गया इस बंदरिया का बंदरियागिरी स्टार्ट। इसने मुझसे सफाई करते करते झगड़ा कर लिया, तो किस बात पे? सिर्फ और सिर्फ एक पुराने तीर के लिए, जो कि एक्चुअली में उसका था भी नहीं। उस तीर की असली ओनर मैं ही थी, क्योंकि मुझे इस सब का पहले बहुत शौक हुआ करता था। मेरे पास गन भी थी जिसकी गोली मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं पता कि गन कहाँ गया। और तीर फिलहाल अभी मुझे मिला है, तो मुझे पता नहीं, सॉरी धनुष मिला है, पर मुझे पता नहीं कि उसका तीर कहाँ गया। तो सॉरी उल्टा पुल्टा हो जाता है यार। दोस्त तुम थोड़ा इग्नोर करो थोड़ी थोड़ी बातों को, क्या हर बात फीलिंग्स को समझो। तो मैंने उसे फिर यहाँ छज्जी पर से नीचे उतारा, और उसके बाद पप्पा नीचे से आवाज़ दे रहे थे। ये बोल रही थी कि मैं नहीं उतरूँगी। मैंने उसे कहा कि पिताश्री भूखे हैं, बात को समझो और फिलहाल तुम नीचे उतर जाओ। तो मैंने उसको बोला कि तू रुक, मैं जा रही हूँ अब नीचे। तो मैं चली गई सीधा नीचे दुकान पे, तो क्योंकि सच में बहुत लेट हो चुका था और पापा भूखे थे, इसलिए मैं चली गई दुकान पे। मैंने ऊपर से दुपट्टा ले लिया था, तब गई थी नीचे, क्योंकि मैं वैसे ही तो जा नहीं सकती थी ना। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग का रूम देख सकते हैं पूरा खाली हो गया है। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। हम लोग बेड का इसको जो है निकाल के डायरेक्ट ऊपर छत पे पहुंचा रहे हैं। बाहर हमारे रूम की हालत कुछ ऐसी है। क्या हालत? पूरा बेड भी साफ हो चुका है। यहाँ से ऊपर हम लोग पहुँचा चुके हैं, और ये मेरी बहन पोछा लगा रही है। और देखिए यहाँ पर हम लोग पूरी चीज़ साफ कर चुके हैं। और ये देखिए ये वाला पोछा हमारे घर में होते हुए भी ये इस पोछे से पोछा लगा रही है। ये नहीं तो पोछाएगा, मैं ये भी पूछ रही हूँ ना। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। हैप्पी दिवाली। आगे बढ़े, दीपावली का साफ सफाई करें, अपनी मम्मी का हाथ बैठाए और अपने घर को चमकाए। वरना झाड़ू पोछा खाए। नहीं तो आपको अपनी मम्मी की तरफ से झाड़ू पोछा बर्तन हरिया गिफ्ट में मिल सकता है उनके सर पे। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारा रूम साफ हो गया है। इतना चीज़ बाहर में बचा हुआ है, इसका मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, इसलिए इसका हेल्प मम्मी से लूँगी। खैर इसे तो मैं अपने अंदर ही लेके जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रीव्यू। हमारा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है, खाली लग रहा है। और जो स्टडी टेबल पहले यहाँ पे था, पहले जो स्टडी टेबल यहाँ था, मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया है। यार गाइस क्या बोलूँ, मेरा पंखा भी चकाचक हो गया है। मैं खुद को देख सकती हूँ इसमें। ऊपर भी सुंदर हो गया, एकदम खाली खाली लग रहा है। अब लग रहा है कि नहीं, हाँ भाई रूम है, वरना लग रहे थे कूड़े कबाड़े के रूम में रह रही हूँ मैं। लेकिन फिलहाल ये सब जो बचा हुआ है, इन सबको हटाना होगा मुझे, क्योंकि ज़रूरी है। और छत का लुक दिखाऊँ तो छत पे मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको रखा है, कल मैं उसको वहाँ पे डालूँगी। और बाकी सारे उसके खुले हुए पार्ट पुर्जे वो है, इधर सारे के कपड़े हैं, और इधर फिलहाल गेंद्रा है। तो
तो आप लोग मेरी आवाज़ से पता लगा सकते होंगे कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद सच कहूँ तो बहुत थक गई थी, मैं हपस रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दिया जाए कि कैसा लुक आ रहा है। और सच बोलूँ तो घर को छोड़ के बाहर मैंने पूरा मैस क्रिएट कर दिया है, इतना बाहर गंदा सीढ़ी पे लग रहा था सच कहूँ। और भैया का रूम को भी मैंने वैसे ही गंदा किया था। तो फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ, तो अब चलिए मैं नहाने के लिए, इसी के साथ साथ मैं जाती हूँ। बाय बाय और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।